की उसने मेरे कत्ल से बाद जफ़ा से तौबा, की उसने मेरे कत्ल के बाद जफ़ा से तौबा, हाय उजूदे पेशेमां का पेशेमान होना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसे नूर मुकद्दम का केस एक हफ़्ते से हमारी ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ, एक हफ़्ते से भी ज़ायद हो गया है कि वो सोशल मीडिया हो, अखबारात हो या फिर टीवी चैनल, हर किसी ने उसको अपने अंदाज से करने की कोशिश की और उस केस को हर एंगल से देखा जा रहा है कि नूर मुकद्दम का कत्ल कैसे किया ज़ाहिर जाफ़री ने, और देखा भी जाना चाहिए और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि ऐसे जुर्म जो है कम हो जाएं। और नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती हुई है, नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलना चाहिए कि कत्ल कोई छोटा जुर्म नहीं, एक संगीन जुर्म है। और फिर कत्ल करने के बाद उसका सर जो है तन से जुदा करना सोच कर भी इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन ये जो नूर मुकद्दम का केस हुआ है, ये कोई पहला केस नहीं है हमारी सोसाइटी में कि नूर मुकद्दम जैसा केस हुआ और उसको कत्ल कर दिया गया। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं कराते। उसमें पेरेंट्स का और फैमिली मेम्बर्स का कसूर होता है कि वो एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते, इसलिए कि हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगे, हमारे बच्चों का नाम आएगा और हमें इंसाफ भी नहीं मिलेगा। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ थोड़ी सी हिम्मत कर लेते हैं, चलो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो उन पे भी हर रिपोर्ट पर काम नहीं होता, हर रिपोर्ट पर बात नहीं होती। उनमें से कुछ केसेस हैं जो हाईलाइटेड हो जाते हैं, जैसे ज़ैनब कत्ल केस हमारे सामने आता है, कुर्रतुल ऐन का केस आता है, नसीम बीबी का केस आता है, फिर मोटरवे का जो हादसा हुआ था। कुछ इस तरह के केसेस हैं जिन पर थोड़ी बहुत बात होती है थोड़े दिन, और बात हो के फिर वो मामला यूँ ही रफा दफा कर दिया जाता है और उस पर इंसाफ नहीं होता और फाइलें ऐसी दबती हैं कि वक्त के झरोकों में ऐसी छुपती हैं कि कभी हमें वो नज़र भी नहीं आती। तो ये नूर मुकद्दम के केस पर भी कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं उस केस को ऐसे फॉलो कर रहा हूँ जैसे मैं अपनी बेटी के केस को फॉलो कर रहा हूँ। ये हादसा जो है बहुत खौफनाक था, इसने शहर इक़्तिदार को हिला कर रख दिया और हिला के रखना भी चाहिए। शुक्र है अभी भी हमारे कानून की बालादस्ती रखने वाले इदारे हैं, हमारे हुकाम हैं, वो जागे हैं कि ऐसे वाक़यात पर के जो मुजरिम होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई पाकिस्तान में रहता हुआ ये जुर्म करते हुए सोचे कि अगर मैंने पाकिस्तान में जुर्म किया, ये ऐसी हरकत की, तो मुझे क्या सज़ा मिल सकती है। तो ये हर किसी ने नूर मुकद्दम के केस पर बात की, हर किसी ने अपने एंगल से इसको कवर किया कि ज़ाहिर जाफ़िर का कसूर था, नूर मुकद्दम का कसूर था, कत्ल किया, उसने अपनी फैमिली से इतने पैसे मंगाए, दोनों का आपस में इतने दिनों से ताल्लुक़ था। लेकिन सोचने की बात ये है, नूर मुकद्दम को मज़लूम और ज़ाहिर जाफ़िर को ज़ालिम बनाने में किसका हाथ है? उसको ज़ालिम और उसको मज़लूम बनाने में भी हमारा ही हाथ है, सोसाइटी का हाथ है, मुआशरे का किरदार है, तरबियत का कसूर है। इनके ज़ाहिर जाफ़िर के पेरेंट्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दौलत है, वो अपनी दौलत के नशे में चूर हैं। उन्होंने अपने बेटे को हर फैसिलिटी दी, आज़ादी दी कि वो जो मर्ज़ी करे, लेकिन उसने उसकी तरबियत पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। जो दौलत बनाने में टाइम लगाया, वो ये नहीं देखा कि ज़ाहिर जाफ़र की हमने तरबियत की है ऐसी कि वो औरत का एहतराम कर सके। अगर उसके नूर मुकद्दम के साथ ऐसे ताल्लुकात थे, अगर उन्होंने ऐसी तरबियत की होती तो वो मर्द बनता, उसके साथ निकाह करता और निकाह के बंधन में बन जाता। फिर दूसरी तरफ अगर नूर मुकद्दम के वालिद की बात की जाए, वो भी एक ताकतवर हैं, एक ओहदे पे रह चुके हैं, सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान में अफ़गान के। तो उन्होंने बेटी को मुकम्मल आज़ादी देनी चाहिए। मर्द और औरत की अगर हम बात करते हैं कि लड़कियों को भी इसी तरह से आज़ादी होनी चाहिए, औरत को भी अपने आप को मनवाने का उतना ही हक होना चाहिए जितना कि एक मर्द को होता है। लेकिन उसकी आज़ादी पर भी एक सवालिया निशान है। ये 8 मार्च को जो ख़वातीन हमारी एहतजाज करती हैं, अपने हकूक़ की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, तो उनमें नूर मुकद्दम भी पेश हुआ करती थी। तो उनके लिए भी एक सवालिया निशान है कि वो तो दूसरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती थी नूर मुकद्दम तो, लेकिन नूर मुकद्दम के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो पता था कि मेरे हकूक़ क्या हैं। और उसको अगर कुछ नहीं भी पता था तो आपकी ख़वातीन के मार्च में जाके उन लिबरल आंटियों ने उनको बताया कि आपके हकूक़ क्या हैं, आप जब तक आपकी इजाज़त नहीं होती कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो नूर मुकद्दम को भी ये बात पता थी और उसको भी पता था कि मैं इसके साथ किस तरह रह रही हूँ, कि मैंने निकाह नहीं किया और मैं इसके साथ काफ़ी अरसे से उसके साथ रह रही हूँ। तो नूर मुकद्दम के वालिदैन के लिए भी सवालिया निशान है कि उन्होंने नूर मुकद्दम को इतनी आज़ादी दी, ये नहीं देखा कि हमारी बेटी कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है। तो अब वो जो है इदारों से, कानून की बालादस्ती रखने वाले इदारों से, आला हुकाम से इंसाफ मांग रहे हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलना चाहिए। नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ है, हवा की बेटी को अब इंसाफ चाहिए। ठीक है, हम भी कहते हैं नूर मुकद्दम के साथ इंसाफ होना चाहिए। कत्ल कोई छोटा जुर्म नहीं है, संगीन जुर्म है। लेकिन बहुत एक नूर मुकद्दम का तो एक कत्ल हो गया, लेकिन और बहुत सारी नूर मुकद्दम सोसाइटी में तैयार हो रही हैं। नूर मुकद्दम जैसी लड़कियां जो है तैयार की जा रही हैं, जो इस तरह की आज़ादी पर, इस तरह की औरत की आज़ादी पर बात करती हैं और औरत के हकूक़ की आवाज़ उठाती हैं। इस्लाम ने औरत को बहुत हकूक़ दिए हैं। औरत का जायदाद में हक है कि वो वालिदैन से अपनी जायदाद का हक ले सकती है, अपनी पसंद की शादी का हक इस्लाम ने उसे दिया है, जॉब करने की आज़ादी दी है।
तो और औरत को कितनी आज़ादी चाहिए, वो मर्दों के शाना बशाना काम करना तो चाहती है और लेकिन औरत वाली फेवर भी कहीं लेना चाहती है, अगर मर्दों के बराबर हुकूक चाहती है। फिर जब नूर मुकद्दम जैसे कत्ल जैसे केस होते हैं, फिर ये औरत क्यों कहती है कि हवा की बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। हवा की बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन ख़वातीन को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा कसूर कहाँ पे है। हम जब एक इतनी आज़ादी अपने आप को कहती हैं कि हम बहुत लिबरल माहौल में रहना चाहती हैं, वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे लेके आना चाहती हैं, ऐसे ऐसे स्लोगन इस्तेमाल करती हैं 8 मार्च में। तो 8 मार्च होता तो साल में एक दिन है, लेकिन वो पूरे साल ही इसकी बात होती रहती है कि औरत को जो है औरत के नाम पर धब्बा है कि 8 मार्च वाली ख़वातीन जो है वो औरत के हकूक़ की आवाज़ नहीं उठाती, बल्कि वो उन औरतों की ज़िंदगियाँ भी तंग कर देती हैं कहीं ना कहीं, जो आराम से अपनी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही होती हैं। फिर अगर कोई औरत के हकूक़ की बात करता है तो फिर उन पर भी लेबल लगा दिया जाता है कि ये भी औरत मार्च को सपोर्ट कर रही है। तो और बहुत सारी नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र जैसे किरदार बनने के लिए हमारी अपनी सोसाइटी को भी किरदार अदा करना होगा, पेरेंट्स को भी किरदार अदा करना होगा कि कैसे जो है इनकी परवरिश की जाए और किस तरह इनको हदूदों की यूद का बताया जाए, कौन सी इक़दार का बताया जाए कि हमारी सोसाइटी में अलाउ है, किस तरह किसी के साथ अगर आपके ताल्लुकात हैं तो किस हद तक हैं, उसको किस हद तक लेके जाना चाहिए, किस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। पेरेंट्स को बेटी को आज़ादी देनी चाहिए, अपने बच्चों को, आपके पास अगर दौलत है आप उसको अयाशी कराएँ। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन उस आज़ादी के साथ, उस दौलत के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें बैलेंस रखना चाहिए कि आपके बच्चे आपकी आज़ादी का नाजायज़ इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, आपकी दौलत आपके ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल नहीं हो रही। जैसे ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद की दौलत उसके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करती रही, उसकी आज़ादी उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही। नूर मुकद्दम के वालिदैन की आज़ादी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही। आज दोनों के वालिदैन के सर शर्म से झुक गए और वो ख़बरों की ज़ीनत बन गए, और किसी अच्छी बात में दोनों ख़बरों की ज़ीनत नहीं बने, किसी एक ऐसी बात में बने कि जो सोचते हैं तो हर वालिदैन का जो है फिर अपने बच्चों से बेतमाद उठ जाता है कि जो बच्चियाँ या बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या पता मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा ना हो जाए, या मेरा बच्चा भी इस करैक्टर में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो मज़ीद नूर मुकद्दम और जाफ़र मत बनाए सोसाइटी में। वालिदैन को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत हैं, बाकी इदारों से, हुकूमत से तो अपील आप बाद में करें, पहले आप अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। और कहीं ना कहीं वालिदैन का ये भी कसूर होता है कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती में रखते हैं, और जब बच्चों को सख्ती में रखा जाता है तो फिर वो बागी हो जाते हैं, अपनी आज़ादी को ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये काम करना चाहिए। जब वो करते हैं तो फिर वो बागी हो जाते हैं और गलत हरकतों की तरफ आ जाते हैं। बैलेंस रखना चाहिए, बच्चों की उस पर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में ऐसे वाक़यात कम होते रहें, सोसाइटी में जो है ऐसे वाक़यात होते रहें, वाक़यात ना होते रहें, हम जो है इन पर आवाज़ उठाएं और फिर कोई ज़ैनब कत्ल केस ना हो, फिर कोई मोटरवे हादसा केस ना हो, फिर कोई नसीम बीबी का केस ना हो, फिर कुर्रतुल ऐन का केस ना हो। और हमें हर अव्वा की बेटी को इंसाफ दिलाने पर बात करनी चाहिए, सिर्फ नूर मुकद्दम के केस पर नहीं बात होनी चाहिए। और नूर मुकद्दम के केस पर भी अगर हमने बात की तो इसको ट्विटर का टॉप ट्रेंड या सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड तक ना बना के रखें। इस पर तब तक आवाज़ उठनी चाहिए जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और कोई सेटिस्फैक्ट्री इकदाम नहीं किया जाता। कानूनी बालादस्ती रखने वाले इदारों से भी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो इस पर जो है इंसाफ दिया जाएगा। जैसे बाकी केसेस मैंने कहा कि आते हैं, उठते हैं और फिर दब जाते हैं, तो ये भी कुछ दिनों के बाद ऐसा ही होगा। तो बाकी वालिदैन को ये अपनी तरबियत पर गौर करना होगा ताकि मज़ीद नूर मुकद्दर या फिर जैसे किरदार सोसाइटी में ना बने, कोई मज़लूम ना बने और कोई जालिम ना बने। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नूर मुकद्दम के केस में किसका कसूर है, जाफ़र का या नूर मुकद्दम का। अल्लाह हाफिज़।